अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद करता हूं आपको अपने चैनल मशीन लर्निंग में। आज की हमारी वीडियो टैब्स के रिलेटेड है। आज की वीडियो में आपको डिटेल से बताया जाएगा कि टैब्स किस काम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ये किस साइज़ में दस्तयाब होते हैं और कितनी किस्म के होते हैं और इनको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि टैब को करने के लिए आपको किस साइज़ का सुराख करना पड़ेगा, ये भी आपको बताया जाएगा। हमारी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये चैनल दूसरे दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाएं ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। टैब्स को अमूमन हम मूस भी कहते हैं। मूस किसी वर्क पीस जिसमें सुराख हो, उस सुराख के अंदर चूड़ी डालने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अमूमन हम जो नट इस्तेमाल करते हैं उनमें जो चूड़ी काटी गई होती है वो भी मूस की मदद से काटी जाती है। मेरे पास मुख्तलिफ़ किस्म के मूस हैं जो आपको नज़र आ रहे होंगे इस टाइम। ये मेरे पास मीट्रिक साइज़ में M6 से लेकर M20 तक ये मेरे पास मूस पड़े हुए हैं। ये M6 आपको दिखा दूं कि ये जो सा है मेरे पास M20 का मूस है। ये देखें M20 ज़रब 2.5। ये जो M20 है ये मूस का साइज़ है और ज़रब 2.5 जो सा है ये इसकी पिच है। पिच हम जनरली एक चूड़ी से लेकर दूसरी चूड़ी का जो दरमियानी फासला होता है इसको हम पिच कहते हैं। तो जो मूस पर उसका M के साथ लिखा गया होता है वो मूस का साइज़ लिखा गया होता है और जो ज़रब के साथ उसके साथ लिखा गया होता है वो मूस की पिच लिखी गई होती है। तो आप देखेंगे इसी तरह हमारे पास ये एक हमें सेट की सूरत में भी मिलते हैं। एक सेट में अमूमन 3 मूस होते हैं, 1 2 3। ये मेरे पास इस टाइम जो सा मूस है ये M6 ज़रब 1 का है, M6 ज़रब 1 का। तो ये M6 मूस का साइज़ है और ज़रब 1 इसकी पिच है। इसी तरह मेरे पास ये M5 ज़रब 0.8 का मूस सेट है। इसी तरह M4 ज़रब 0.7 पिच के साथ ये एक मूस है। एक सेट में जो टैप्स होते हैं 3, इनके बारे में मैं आपको बताता चलूं कि एक सेट में 3 टैप्स क्यों होते हैं। जो हमारे पास सबसे पहला टैप होता है इसे हम कहते हैं टेपर टैप, यानी कि इसकी जो चूड़ियां हैं, अगर मैं ये आपको तीनों निकाल लूं और आपको दिखाऊं तो ये हमारे पास 3 टैप इस तरह बन जाते हैं। तो ये हमारे पास जो पहला टैप है इसको हम टेपर टैप कहते हैं और दूसरा जो टैप है इसको हम प्लग टैप कहते हैं और तीसरा जो टैप है इसे हम बॉटमिंग टैप कहते हैं। अब जो टेपर टैप है आप देखें, अगर इसकी आपको नज़र आए तो इसकी पहली 6-7 चूड़ियाँ जो सी हैं वो टेपर में हैं। जब हम किसी सुराख में चूड़ी डालने लगते हैं तो सबसे पहले जो टेपर टैप है इसको चलाया जाता है ताकि हमारी सिदाई जो सी है वो बरकरार रहे, यानी कि जो चूड़ी है वो बिल्कुल सीधी कटे, हमारा टैप जो सुराख के अंदर सीधा रहे, टेढ़ा ना हो, चूड़ी यानी कि आसानी से काट सके। तो ये सबसे पहले हम जो टैप इस्तेमाल करते हैं वो टेपर टैप इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम ये प्लग टैप इस्तेमाल करते हैं। प्लग टैप की आगे से 4 चूड़ियाँ जो सी हैं वो कटी हुई होती हैं। और फिर तीसरे नंबर पे हम जो ये बॉटमिंग टैप है इसको इस्तेमाल करते हैं, इसकी एक चूड़ी अंदर से कटी गई होती है। अगर आपके पास थ्रू आउट होल है जो सुराख आर पार है तो उसमें अगर आप टेपर टैप को मुकम्मल आर पार चला देते हैं तो आपकी सारी चूड़ी बन जाती है उस सुराख के अंदर। लेकिन अगर आपके पास ब्लाइंड होल है, आगे से बंद है होल एक साइड से और एक साइड से ओपन है, तो उसके लिए आपको ये तीनों टैप तरतीब से लाजमी चलाने पड़ेंगे, क्योंकि जब आप पहला टैप टेपर टैप चलाएंगे तो इसकी मदद से चूड़ी सुराख के अंदर मुकम्मल नहीं कटेगी, आगे से 7 चूड़ियाँ रह जाएंगी। फिर इसी तरह आप प्लग टैप चलाएंगे और फिर इसी तरह आप बॉटमिंग टैप चलाएंगे। जब आप बॉटमिंग टैप चलाएंगे तो आपकी चूड़ी सुराख के अंदर मुकम्मल पूरी चूड़ी कट जाएगी। तो ये इसलिए ये 3 सेट में मिलते हैं। ये अभी मेरे पास भी मुख्तलिफ टैप्स के मुख्तलिफ सेट हैं और फिर इसी तरह एक ही साइज़ में आपको मुख्तलिफ पिच के भी मिलेंगे। ये देखें, ये मेरे पास M12 ज़रब 1.75 का है। लेकिन अगर आप M12 में ही देखें, ये देखें, अगर आप देखें M12 में ये मेरे पास 1 की पिच के साथ है और M12 में ये मेरे पास 1.5 की पिच के साथ है और M12 में ये मेरे पास 1.7 की पिच के साथ है। तो अब आपको दिख रहा होगा कि एक ही चूड़ी में हमें मुख्तलिफ पिच भी मिलती हैं। इसमें कोर्स पिच, फाइन पिच आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप
कौन सी चूड़ी डाल रहे हैं आपकी, यहाँ आप कोई ऐसी चूड़ी है जिसे आप रिपेयर कर रहे हैं, जहाँ पर आपको उस चूड़ी के लिए नट बनाना है या बोल्ट बनाना है और आपके पास पहले से वो चूड़ी है, तो आप उस चूड़ी को चेक करेंगे और फिर जो पिच होगी उसी को मैच करते हुए आप चूड़ी डालेंगे ताकि आपका काम अच्छी तरह हो सके। तो एक साइज़ में हमें डिफरेंट पिच में भी मूव्स मिल जाते हैं। ये देखिए, इसी तरह मेरे पास ये छोटे टैप भी मौजूद हैं। अमूमन हम जब बिल्कुल छोटा काम करना होता है बारीक, तो हम इस किस्म के टैप इस्तेमाल करते हैं। इन टैप को हमें बहुत एहतियात के साथ इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है। ये मेरे पास M1 का टैप है, अगर आपको ये दिखाई दे तो देखें ये बिल्कुल बारीक है आगे से, M1 का टैप है। तो इस टैप को करने के लिए हमें बहुत एहतियात के साथ, बहुत लाइट से फोर्स के साथ हमें इस टैप को चलाना होगा ताकि ये टैप टूटे नहीं। तो इसी तरह मेरे पास अगर देखें आप, ये M3/6 का टैप है। अगर आप इन दोनों टैप्स को देखें तो इन दोनों में डिफरेंस है। आप इस पे फोर्स आपको ज़्यादा लगानी पड़ेगी इसकी निस्बत, और अगर मैं इससे एक बड़ा और टैप रख लूँ तो आपको इस पे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, इस पे कम लगानी पड़ेगी और इससे बिल्कुल कम लगानी पड़ेगी। आप जितना छोटा टैप इस्तेमाल कर रहे हैं आपको उतनी फोर्स कम लगानी है, और जितना बड़ा टैप इस्तेमाल कर रहे हैं उतनी फोर्स आपको ज़्यादा लगानी पड़ेगी। इसी तरह जो इंच में हमारे पास चूड़ियाँ होती हैं उसके लिए भी हमें जो टैप चाहिए होते हैं वो इस तरह के टैप होते हैं। ये 5 सूत्र की चूड़ी के लिए है और 11 चूड़ी फ़ी इंच। जब हम इंच में चूड़ी की पैमाइश कर रहे होते हैं तो एक इंच में चूड़ियों की तादाद काउंट की जाती है, जबकि हम मीट्रिक में पैमाइश कर रहे होते हैं तो हमें पिच काउंट करनी पड़ती है। अभी ये देखें, ये मीट्रिक की चूड़ी है तो इसके साथ M12 ज़रब पिच लिखी हुई है, जबकि ये इंच की चूड़ी है तो ये BSW 5 सूत्र 5/8 ज़रब 11 TPI से मुराद थ्रेड पर इंच, 11 चूड़ी पर इंच। तो जब हम मीट्रिक में डालेंगे तो हमें पिच को ध्यान में रखना है, और जब हमें इंच सिस्टम में चूड़ी काटनी है तो हमें 11 चूड़ी अपनी 1 इंच में चूड़ियों की तादाद को अपने ध्यान में रखना है। तो ये मेरे पास 5 सूत्र का एक सेट है, इसमें भी उसी तरह टेपर, प्लग और बॉटमिंग टैप हैं। और ये आप देख सकते हैं कि 11 चूड़ी, यानी कि इसकी यहाँ से अगर हम चूड़ियाँ काउंट करें में तो 1 इंच में हमें ये 11 चूड़ियाँ मिलेंगी। इसी तरह ये 5 सूत्र का है मेरे पास, ये 7/16 का है मेरे पास। ये देखें, ये सेट 7/16 का है, ये 20 चूड़ी के साथ है। तो ये इंच वाले जो उनसे हैं ये चूड़ियों के साथ आते हैं। ये 3/16 का है 24 चूड़ी के साथ। तो आप जब इंच वाले में काम कर रहे होंगे तो आपको 1 इंच में चूड़ियों की तादाद को नज़र में रखना है। तो ये इसके अलावा आपको ये सेट भी टैप्स के मिलते हैं, टैप एंड डाई सेट हम इन्हें कहते हैं। इस तरह भी आपको मार्केट में मिलेंगे। इसमें डाई भी आपको दी गई होंगी और टैप्स भी दिए गए होंगे, और अमूमन की क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती। तो अगर आप इसकी निस्बत इस तरह के टैप लेंगे जो कि एक सेट में मौजूद होंगे जिसमें तीनों टैप होंगे, तो आपको आसानी रहेगी, आपको क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी। इसमें आप देखेंगे कि आपके पास सिर्फ एक ही टैप है एक चूड़ी के लिए। ये मेरे पास M10 ज़रब 1.5 की चूड़ी के लिए है, ये M10 की चूड़ी के लिए है, लेकिन ये एक अकेला है, ना इसमें टेपर है और ना ही इसमें बॉटमिंग है। तो हम इसी को इस्तेमाल करके चूड़ी का डालेंगे तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आप इस तरह के सेट भी मार्केट से ले सकते हैं। इसके अलावा हमें इस तरह के हैवी ड्यूटी सेट भी मिल जाते हैं मार्केट से। आप देखेंगे कि ये मेरे पास एक टैप एंड डाई सेट है। इसमें मुझे टेपर क्या उसका नाम है, मूस भी मिलते हैं और बॉटमिंग भी मूस मिलते हैं, और ये डाइयाँ भी इन्हीं के साइज़ की लगी हुई हैं। इसके साथ हमें इनके डाई हैंडल, टैप हैंडल और टैप के ये भी हैंडल दिए गए हैं। स्क्रू ड्राइवर दिया गया है अगर आपने स्क्रू टाइट करने हैं तो उसके लिए, क्योंकि हम जब डाई लगाते हैं तो ये स्क्रू टाइट करने होते हैं, तो उस काम के लिए हमें स्क्रू ड्राइवर भी दिया गया है। इनकी क्वालिटी भी मैं आपको चेक कराता जाऊं। ये देखें, ये मेरे पास एक टेपर टैप है और इसका साइज़ है M22 ज़रब 2.5। ये M22 मीट्रिक साइज़ है। ये मेरे पास जो सेट है ये मुकम्मल मीट्रिक सेट है। ये M22 ज़रब 2.5 की पिच के साथ ये मेरे पास मूस है। तो इसमें मेरे पास M6 से लेकर M24 तक का ये मेरे पास सेट है। ये देखें, M24 ज़रब 3, ये मेरे पास M24 तक का सेट है।
तो ये भी सेट आप मार्केट से ख़रीद सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी कॉस्टली होते हैं, महंगे होते हैं। इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये जो मेरे पास सेट है, इनमें डाई भी जो मूस आपको मिलेगा उसी के नंबर की आपको डाई भी मिल जाएगी। अगर इधर मेरे पास M24 ज़रब 3 की चूड़ी के साथ हमारे पास मूस मौजूद है, तो M24 ज़रब 3 की चूड़ी के साथ हमारे पास डाई भी मौजूद होगी। ये देखें जी, ये M24 ज़रब 3 की चूड़ी के साथ डाई भी है। तो यानी कि आपको जो मूस चाहिए उसी के लिए आपको डाई भी मिल जाएगी। तो हम जब कोई नट बोल्ट बना रहे होते हैं या किसी मेल फीमेल पार्ट दोनों पे चूड़ी डालनी है, तो इस तरह के सेट हमारे लिए काफ़ी कारआमद रहते हैं, क्योंकि हमें जो चूड़ी डाल रहे होते हैं उसकी मेल फीमेल दोनों चूड़ी मिल जाती हैं। आप देख सकते हैं कि ये मुख्तलिफ मेरे पास टैप रेंच हैं। इन टैप रेंच को इस्तेमाल करते हुए हम मूस की मदद से या टैप की मदद से चूड़ी काट सकते हैं। ये मुख्तलिफ साइज़ में होते हैं, छोटे से लेकर बड़े से बड़े साइज़ तक होते हैं, क्योंकि जब हमारे पास टैप भी मुख्तलिफ साइज़ में होते हैं, जैसे कि ये देखें, अगर मेरे पास आप टैप देखें तो ये डिफरेंट साइज़ में हैं, और अगर मैं छोटे टैप भी रखूं तो ये देखें बिल्कुल बारीक बारीक टैप भी हैं। तो इन छोटे टैप्स को इस्तेमाल करने के लिए हम छोटे रेंच इस्तेमाल करेंगे, जबकि हमारे पास जितना बड़ा टैप होता जाएगा उतना हमारा रेंच भी बड़ा होता जाएगा। और जब हमने किसी छोटे टैप से चूड़ी काटनी है तो हमें छोटे टैप रेंच चाहिए होंगे, ताकि हम जो फोर्स लगाएं वो लाइट हो और हमारा टैप जो है वो अच्छी तरह चूड़ी काट सके। ना कि हम अगर बड़ा रेंच छोटे टैप के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हमारा टैप टूट जाएगा लेकिन चूड़ी नहीं कटेगी। अभी आप देखें तो ये मेरे पास एक छोटे साइज़ का टैप रेंच है। हम इस तरह इसमें टैप लगा के इसको टाइट कर लेंगे, और आप टाइट करने के बाद देखेंगे कि ये मुकम्मल इसमें लग चुका है। और ये इसका जो टैप का एंड होता है, इसे चौरस इसीलिए रखा गया होता है कि आप इसकी मदद से इसको टैप रेंच में पकड़ सकें और ये घूमने से बचे, यानी कि जब हम फोर्स लगा रहे हों तो टैप जो है वो हमारा स्लिप ना करे, घूमे नहीं। सब बाज़ के एंड पे इस तरह नोक दी गई होती है टैप के एंड पे, और बाज़ के एंड पे इस तरह हमें ये एक ड्रिल मिलता है हुआ। तो ये हमें जब हम लेथ पे चूड़ी काट रहे होते हैं तो उस वक्त रिवॉल्विंग सेंटर से अगर टैप को हमने सारा देना हो तो हम इसकी मदद से दे सकते हैं, या टैप फॉलोअर इस्तेमाल कर रहे हों तो इस तरह के ये जो हमें कार्नर हैं ये काफ़ी मुफीद साबित होते हैं जब हम लेथ मशीन पर इनकी मदद से चूड़ी काट रहे होते हैं। तो अगर हम हैंड टैपिंग कर रहे हैं तो हमें इस तरह के रेंच की ज़रूरत पड़ेगी। इसे हम टैप हैंडल भी कहते हैं, टैप रेंच भी कहते हैं। इंशाल्लाह हम एक ऐसी वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको हैंड टैपिंग भी सिखाएंगे, मशीन के ऊपर चूड़ी डालना भी सिखाएंगे। तो अगर आप हमारी वो वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब रखें ताकि हमारी वो वीडियो भी आप देख सकें। इसी तरह अगर हम इससे बड़े टैप को इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम इसके लिए बड़ा टैप रेंच लेंगे और इसमें अपना टैप टाइट कर लेंगे अच्छी तरह से। टाइट करने के बाद देखेंगे ये हमारे लिए एक बड़ा टैप रेंच बन चुका है। तो आप मूस के साइज़ को देखते हुए आप अपना टैप रेंच सेलेक्ट करेंगे ताकि आप उतनी ही फोर्स लगाएं जितनी मूस को दरकार है। अगर आपके पास इस तरह का एक हैवी ड्यूटी मूस है जिससे आप बहुत बड़ी चूड़ी काटना चाह रहे हैं तो आप उसके लिए जो टैप सेट इस्तेमाल करेंगे वो भी बड़ा होना चाहिए ताकि हम उतनी ही फोर्स लगा सकें। ये देखेंगे ये इसमें ये टैप मैंने क्लैंप कर लिया और इसे मैं अभी टाइट कर देता हूँ। ये टाइट करने के बाद देख सकते हैं कि इतना बड़ा हमारे पास टैप हैंडल है और इसलिए क्योंकि इसकी पिच काफ़ी ज़्यादा है तो जब हम कटाई करेंगे चूड़ी तो हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, तो उसके लिए हमें उतना ही बड़ा टैप रेंच भी चाहिए होगा। तो ये देख सकते हैं कि आप ये सबसे बड़ा टैप रेंच है और मेरे पास तकरीबन M24 का टैप है, तो इसके लिए हम इस तरह के टैप हैंडल इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपको हमने बता दिया कि टैप हैंडल क्या होते हैं और किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और मुख्तलिफ़ साइज़ में मिलते हैं, मुख्तलिफ़ शक्लों में मिलते हैं। इसकी शक्ल आप देखें और है, इसकी और है, इनकी और है, इनकी और है। इसके अलावा हमें इस तरह के भी टैप होल्डर मिलते हैं। आप अगर इसमें ये देखें आपके पास इस तरह का टैप है तो आप इसमें लगा के इसे टाइट कर सकते हैं। टाइट होने के बाद आप इसकी मदद से भी चूड़ी काट सकते हैं। तो इस तरह के भी टैप रेंच होते हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं। तो अब आपको बता दिया जाए कि हमने किस मूस के लिए कितने साइज़ का ड्रिल करना है। तो आपको
इस तरह की आपको मुख्तलिफ़ हैंडबुक मिल जाती हैं। ये मेरे पास डार्मर की एक हैंडबुक है। इसके अलावा हमारे पास और भी हमारी जो मशीनरी हैंडबुक होती हैं, हमारी जो और कटिंग टूल्स के लिए कैटलाग मिलते हैं, मुख्तलिफ़ टूल्स के कैटलाग्स मिलते हैं, तो उनमें से आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये देखें, अगर आपके लिए मीट्रिक सिस्टम में, अगर आप मीट्रिक सिस्टम में चूड़ी काट रहे हैं तो आपके लिए D = D नॉमिनल माइनस पिच, और ये आप देख सकते हैं कि D से मुराद ड्रिल डायामीटर है और D नॉमिनल से मुराद टैप का साइज़ है जो कि मिलीमीटर में होगा, और P से मुराद पिच है। तो अगर आप अपने टैप के साइज़ में से पिच माइनस कर देंगे तो आपके पास जो आ जाएगा वो आपका होल साइज़ आ जाएगा। तो हर टैप के ऊपर आप अगर देखें, इसके ऊपर M22 = 2.5 लिखा हुआ है। तो अगर 22 में से हम 2.5 निकाल देते हैं तो हमारे पास 19.5 आ जाएगा। तो हम 22 जो M22 का 2.5 के साथ टैप है, इसको जब हम चलाना चाहेंगे तो हमें जो सुराख करना होगा वो 19.5 का करना होगा। तो ये देखें, इन्होंने हल करके मुख्तलिफ ये कोर्स थ्रेड के लिए इन्होंने मुख्तलिफ दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि पिच भी दी हुई है, टैप साइज़ भी दिया हुआ है और आपको ड्रिल साइज़ भी दिया हुआ है। इसी तरह ये फाइन थ्रेड के लिए भी आपको दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये मुख्तलिफ़ किस्म के चार्ट हैं। तो ये तरीक़ाकार है आज चूड़ी काटने का कि चूड़ी के लिए साइज़ किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक करें हमारी वीडियो को, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि इस तरह की मुफीद मालूमात आपके दोस्तों तक भी पहुंच सके। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखें और हमेशा हम आपके लिए इस तरह की अच्छी वीडियो लाते रहेंगे ताकि आप अपने काम को बेहतर तरीके से सर अंजाम देते रहें। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।